बच्चों आज स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जिसका नाम है गॉस के नियम की उत्पत्ति कूलाम के नियम से। ये बेटा बोर्ड के पेपरों में कई बार आया भी है और ये लगभग 5 नंबर का आता है। तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं, चित्र देखते हैं। चित्र क्या कहता है कि इसके लिए एक चित्र का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। क्या कहता है चित्र? कोई भी एक आवेश है, आवेश यानी कि Q, और ये बिंदु O पर स्थित है। ये क्या है, एक पृष्ठ के अंदर यानी बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है, जिसको हम पृष्ठ यानी S द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ से यानी कि बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बिंदु P है और ये इसके जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो बंद है। क्या है? ये बंद है। ठीक है बेटा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि बिंदु O पर स्थित, यानी क्या लिखेंगे, बिंदु O पर स्थित, बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे? बिंदु पर आवेश के कारण, बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा। बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है बेटा? फार्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपने देखा होगा, E बराबर 1/4πε0 और Q बटे R क्या होता है बेटा? R स्क्वायर। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं। क्या कह देंगे बेटा? इसको समीकरण 1 कह देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ, यानी संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या है, यानी कि ds, यानी कि जो थीटा है और थीटा और E के बीच जो कोण होता है, यानी थीटा के बीच अगर हम इसमें विद्युत फ्लक्स निकालें तो हमारा कितना होगा? d फाई E बराबर E इंटू ds। ठीक है बेटा। अब E इंटू ds जब हम डॉट का निशान हटाते हैं तो यहाँ पर एक ई डी एस कॉस थीटा लग जाता है। इसे कह दे रहे हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आप देख रहे हैं समीकरण 1 से आप E का मान लगा दीजिए। समीकरण 1 से जब मान लगाएंगे तो E बराबर, यानी कि हमें कितना मिलेगा? d फाई E बराबर E का मान आप लगा दीजिए यहाँ पे, कितना है? 1/4πε0 ई डी एस, यानी कि Q बटे R स्क्वायर। और ये कितना मिला बेटा? आप देख रहे हैं E का मान लगा दिया हमने और ये मिला d s cos थीटा। ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे का मान यानी इतना, ये आप देख रहे हैं ds cos थीटा बटे R स्क्वायर, इसको अगर हम d ओमेगा के बराबर मान लें, d ओमेगा के बराबर, तो हमें कितना मिलेगा? d फाई E बराबर 1/4πε0 और Q इंटू d ओमेगा। आप देख रहे हैं ये ds cos थीटा और ये R स्क्वायर बटे में, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? d ओमेगा के बराबर। ठीक है बेटा, इसे हम कह देते हैं समीकरण नंबर 3। यदि मैं बात करूं कि संपूर्ण पृष्ठ की, यानी संपूर्ण पृष्ठ यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल यानी ds, यानी ds जो d फाई E की वैल्यू आई है, ये हमारा संपूर्ण फ्लक्स हो गया। तो d फाई E बराबर 1/4πε0 Q इंटू डी ओमेगा। ऐसे ही अगर मैं देखूं संपूर्ण पृष्ठ S के द्वारा जो बाहर की ओर निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, पूरे का क्या कर देंगे हम? होल इंटीग्रेशन कर देंगे। होल इंटीग्रेशन का मतलब फाई E बराबर, यानी कि होल इंटीग्रेशन d फाई E। ठीक है बेटा। अगर मैं समीकरण 3 से अगर यहाँ मान लगाऊं, समीकरण 3 से तो कितना मिलेगा? फाई E
और ये कितना डी फाई का मान आप लगा दीजिए, इतना कितना मिलेगा, यानी कि डी फाई ई 1/4πε0 और ये कितना क्यू और डी ओमेगा। ठीक है, अगर हम इसे थोड़ा मॉडिफाई करें तो इस तरीके से, तो कितना मिलेगा, फाई ई बराबर 1/4πε0 तो क्यू यानी कि डी ओमेगा। ठीक है बेटा, और ये पूरा संपूर्ण पृष्ठ है, तो यानी कि डी ओमेगा की वैल्यू लगा देंगे 4 पाई के बराबर, यानी कितनी वैल्यू लगा देंगे, यानी कि कितनी वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन 4 पाई के बराबर। जब ये वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो कितना मिलेगा, फाई ई बराबर 1/4πε0 क्यू, और ये बेटा कितना मिलेगा, आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी है 4 पाई। ठीक है, अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया और ये फाई ई की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू की 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्यू इंटू 1 यानी कि क्यू, और ऊपर कितना मिलेगा बेटा एप्सिलॉन। यही बेटा हमारा होता है गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम, जो हम पिछली बार पढ़ भी चुके थे, यानी कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन ε0। यही गॉस की प्रमेय होती है, यही गॉस का नियम होता है, यही गॉस का नियम होता है। ठीक है बेटा, आपको समझ में भी आया होगा, और इसके लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और आप देख रहे हैं कि ये हमारा सिद्ध हो गया गॉस के नियम की उत्पत्ति कूलाम के नियम से। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और बाकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।